राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव की घोषणा होने के बाद में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने समीकरण बैठाने में लग गई है। निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने 24 घंटे पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से समर्थन मांगा था और समर्थन मांगने के बाद में अरविंद केजरीवाल का वहां से लेटर भी आया और उन्हें समर्थन भी दिया। और इन्हीं सभी चर्चाओं को लेकर हमारे साथ में है आम आदमी पार्टी की नेता संगीता गौड़ जी। उनसे हम बात करेंगे कि राजनीतिक समीकरण आम आदमी पार्टी के किस तरीके से अंता में बैठेंगे। संगीता जी, सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि आम आदमी पार्टी ने समर्थन दिया, क्यों दिया, किस लिए दिया? देखिए, आम आदमी पार्टी ने समर्थन, पहली बात तो उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि आप हमसे जुड़ें, हमें समर्थन दें। और इसके साथ में भावनात्मक बात भी जुड़ी हुई है कि जब अरविंद केजरीवाल जी का काल चल रहा था तब मनीष सिसोदिया जी ने स्कूलों पे बहुत काम किया था, शिक्षा पे काम किया था। और जब वो भावनाएं वहाँ से शिक्षा से जुड़ी हो, स्कूलों से जुड़ी हो, तो झालावाड़ में, राजस्थान के झालावाड़ में जो बच्चों का हादसा हुआ, वहाँ पर नरेश मीणा जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि आपके अनशन पे बैठे थे। आपके बीजेपी से, कांग्रेस से लोग गए ज़रूर थे, लेकिन जो तरीके से आवाज़ उठाने का जो एक अंदाज़ था, जो बात थी, जो लड़ने का अंदाज़ था सरकार से, वो एक नरेश मीणा जी के था। तो इसलिए भावनाएं उनसे जुड़ी हुई थी कि उन्होंने बच्चों के हक के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन आम आदमी पार्टी राजस्थान में अपना अस्तित्व क्यों नहीं बना पा रही? क्योंकि गुजरात में भी चुनाव लड़ा, आपके एक एमएलए बीजेपी में जाके ज्वाइन हो गए गुजरात के अंदर में, दिल्ली के अंदर में आप लोगों को वापस मुँह खानी पड़ी। हो सकता है जनता कुछ भी कहती हो, लेकिन राजस्थान में क्योंकि आप लोग टिकटें वितरण भी की, हरियाणा में भी टिकटें वितरण की, तो क्या लगता है? क्योंकि एक तरफ तो आप इंडिया गठबंधन में हो और एक तरफ आप नरेश मीणा का समर्थन कर रहे हैं, ये थोड़ा समीकरण समझ में नहीं आया। देखो, पार्टी का नाम ही आम आदमी पार्टी है। सबसे पहली तो बात है कि आम आदमी की पार्टी है। यहाँ पर वो लोग हैं जो ना तो बीजेपी के हैं ना कांग्रेस के। यहाँ पर केवल साधारण व्यक्तित्व के लोग हैं। इनको ना तो दाव पेच आते हैं, ना फेरबदल करना आता। इसलिए हमें समय लग रहा है, लेकिन हमारे पास भी अब क्या है, इतना समय तो लग रहा है, नहीं कितना समय लगेगा? आप ये देखिए, अभी हम लोग निकाय के चुनाव में आ रहे हैं, ठीक है। निकाय के चुनाव के बाद में विधानसभा चुनाव में बढ़िया वापसी करने वाले हैं और अब की बार खाता खोलेंगे हम लोग। क्योंकि विधानसभा चुनाव के अंदर पप्पू कुरैशी को आपने टिकट दिया और भी 2 लोगों को टिकट दिया आप लोगों ने, लेकिन पप्पू कुरैशी अशोक गहलोत के जाने के बाद में तुरंत उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो आम आदमी पार्टी को ऐसे कार्यकर्ता नहीं मिल रहे या आम आदमी पार्टी पे कोई भरोसा नहीं कर रहा? भरोसा तो सब कर रहे हैं। आज आप एक बात बताइए कि दिल्ली के अंदर जब अरविंद केजरीवाल जी थे तो वहाँ पर कितना कार्य हुआ था। यही बीजेपी वाले वहाँ पे खड़े होके जोरदार नारे लगाते थे विरोध में कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और आज उनकी छवि बिगाड़ के पॉलिटिकल मर्डर करके और वहाँ पर राज कर रही हैं रेखा गुप्ता जी। लेकिन एक बात का मुझे सही उत्तर कोई देने वाला अभी तक नहीं आया कि वहाँ पर रेखा गुप्ता जी आ तो गई, लेकिन कार्य कितने कर पाई हैं अब तक, किन मुद्दों पर आवाज़ उठा पाई हैं अब तक। उनको बात करने का, एक महिला है, मैं भी महिला हूँ, उनको बात करने का तरीका तक नहीं आता। हमने तो तरीका सिर्फ काम करने की राजनीति की है और काम किया है, काम करेंगे। जहाँ पर राजस्थान की बात आती है, राजस्थान में डेमोक्रेसी रही है और एक बहुमत पूरा रहा है, कभी तो कांग्रेस को, कभी बीजेपी को। तो यहाँ पे तीसरा मोर्चे को जगह बनाने के लिए थोड़ा सा समय तो चाहिए होता है। नहीं, तीसरे मोर्चे की तो कई सालों से कवायद चल रही है। हनुमान बेनीवाल की बात करें या राजकुमार रोत की बात करें, कई ऐसी बहुत सारी तमाम है। घनश्याम तिवाड़ी भी भारतीय जनता पार्टी से अलग हो कांग्रेस में गए, उन्होंने भी तीसरा मोर्चा बनाने का प्रयास किया। चूड़ीलाल मीणा भी सरकार में अलग रहे, उन्होंने मोर्चा बनाने की कोशिश की, लेकिन एक हो नहीं पाया। तो क्या, लेकिन मनोज जी, इसके अंदर ये सबसे बड़ी सोचने की बात है कि आरएलपी हो चाहे कोई और पार्टी की दलों की बात की जाए, तो वहाँ पे मैं एक बात आपको कहना चाहूँगी, ये राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। दिल्ली के साथ साथ दिल्ली क्या था, दिल्ली में भी यही बात थी कि कांग्रेस और बीजेपी कहीं ना कहीं फाइट करती हुई नज़र आती थी, लेकिन वहाँ पे हमने पूर्ण बहुमत से काम किया है, कितने वर्षों तक लोगों का दिल जीता है। लेकिन इसी तरह से राजस्थान के अंदर भी हम समय आने पे इसी तरह से हम लोग राज करने वाले हैं, क्योंकि जनता के बीच में हम जब उठेंगे मुद्दे उठाने के लिए, तब जनता को समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में मुद्दे क्या होते हैं। मुद्दे है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि आम आदमी पार्टी सड़कों पर नजर ही नहीं आती। क्योंकि कांग्रेस का शासन था तभी भी नजर नहीं आए और अब बीजेपी के 2 साल करीब हो रहे हैं तभी भी नजर नहीं आई। वो तो देखिए, अब आप मीडिया वाले ये तो आप बता सकते हैं कि हमने देखो हमारे प्रदर्शन पूरे किए, आंदोलन पूरे किए हैं। कार्यकर्ता नहीं थे आप लोगों के पास? नहीं, कार्यकर्ता कैसे नहीं थे? आज मैं आपके सामने कैसे खड़ी हूँ? कार्यकर्ता हूँ तभी तो, मैं अकेली तो नहीं हूँ ना। आज प्रदेश भर में कितने लोग होंगे। आज जयपुर की अगर बात करें तो जयपुर में हमने मुद्दे भी उठाए हैं। हाँ, अलग बात है कि मीडिया हमको स्थान नहीं देता, तीसरा स्थान पे भी नहीं देता। आप देखिए,
आज बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, बड़े बड़े अखबारों की तरफ हम जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले खबर आएगी बीजेपी की, दूसरे स्थान पे कांग्रेस की। और हमको तो फाइट करनी पड़ती है हमारी न्यूज़ के लिए भी। आप कैसी बातें करते हैं? कार्यकर्ता भी हैं, काम भी करते हैं, मुद्दे उठाने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन उन मुद्दों को जनता तक पहुँचाएगा कौन? वो आप पहुँचाएंगे। जब तक आप हमारा साथ नहीं देंगे हमारी बात ही नहीं जा सकती। इसलिए सबसे पहले तो आपको हमारा समर्थन करना चाहिए, क्योंकि हम जनता के लिए खड़े हो रहे हैं, आम आदमी के लिए खड़े हो रहे हैं, और मीडिया को हमें सहयोग करना चाहिए। नहीं, सहयोग के लिए तभी तो आपको बुलाया हमने। नहीं, बिल्कुल बुलाया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, लेकिन मैं आपको ये बात कहना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमें जब न्यूज़पेपर्स हमें स्थान नहीं देंगे, चैनल्स हमें स्थान नहीं देंगे, तो जनता तक हमारी बात कैसे पहुंचेगी कि हम काम करना चाह रहे हैं, राजस्थान के लिए काम करना चाह रहे हैं। और राजस्थान के अंदर ये जो 2 बिल्लियों की लड़ाई है, इसके अंदर हम वही रोटी छीन के उसी राजस्थान के लोगों के अंदर बांट देंगे। क्योंकि सोचने की बात यह है कि आम आदमी पार्टी का राजस्थान में अभी तक खुद का अस्तित्व नहीं है, वो समर्थन कैसे देगी? क्योंकि वहाँ आपके कार्यकर्ता नहीं है, आपके पदाधिकारी नहीं है, आपके पूर्व अध्यक्ष है, वो भी कुछ आम आदमी पार्टी के लिए कर पाए। तो नरेश मीणा ने समर्थन क्या कि इसलिए मांगा कि 2-4-5 मुसलमानों के वोट मिल जाएंगे उनको। हमारी आम आदमी पार्टी किसने कहा सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है? हम कांग्रेस नहीं है। हम पहले तो आपको बताएं, सर्व समाज को साथ में लेके चलने वाले लोग हैं, सारे समाज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि 4-5 मुसलमान लोग, हमारे पास में सारे समाज, सैनी समाज हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, हमारे साथ मुस्लिम है, हमारे पास में ब्राह्मण है, बनी है, हम सबके साथ में जुड़े हुए हैं। और देखिए, पहली बात आपने अभी कहा आपके पास लोग नहीं है, हमारी कार्यकारिणी भंग हो गई थी, अभी हमने नई कार्यकारिणी बनी है। अभी तो हमने कार्यकारिणी की सिर्फ हमारे पास घोषणा हुई है, हमने तो उस पर अभी वर्किंग ही शुरू नहीं करी है। जब वर्किंग शुरू करेंगे तब मनोज जी बात करेंगे कि उसमें आप हमारा भी सहयोग दीजिएगा, कि दुनिया को, जनता को दिखाइए कि हम उनके लिए लड़ाई कैसे लड़ते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए, चलिए आपने मेरे सारे सवालों का जवाब दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी आज की स्थिति ऐसी है कि अंता के अंदर में उस उम्मीदवार का आपने समर्थन दिया है कि जो कार्यकर्ताओं से बड़ी अभद्र तरीके से बात करता है, कार्यकर्ताओं को पीटता है, कार्यकर्ताओं के मुंह में माइक ठूस देता है। तो उस कंडीशन में आपने ऐसे आदमी का समर्थन किया, तो जनता वैसे उसे पसंद नहीं करेगी, तो आपको कैसे पसंद कर लेगी? ये देखिए, एक बात बताइए मुझे कि ये बात सिर्फ क्या नरेश मीणा जी के माध्यम से हुई है? भाई समर्थन तो आप ही दे रहे हैं ना। आरएलपी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं वो भी क्या करते हैं? उनका क्या, किसी कार्यकर्ता के मुंह में माइक तो नहीं ठूसते ना, कार्यकर्ता पड़े मारते तो नहीं, लेकिन मंच से उतार के थप्पड़ मार देते हैं, मन से उतार के थप्पड़ मार देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आपके पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ये कहा था कि आपके प्रमोद जैन भाया जो है दबंग नेता है, तो दबंगाई तो उनकी भी नहीं चलेगी। तो आप ये मत कहिए कि नरेश मीणा ही जो इस तरह के काम करते रहे या क्रियाकलाप करें। आपको पूर्व मुख्यमंत्री जी के खुद के शब्द देख लीजिए, आप तो मीडिया से हैं, आपको तो पता होगा, उन्होंने कहा दबंग व्यक्ति है। तो यहाँ पे दबंगाई नहीं चाहिए, किसी की भी नहीं चाहिए। राजस्थान को, जनता को काम चाहिए, आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति चाहिए, ताकि उनके काम हो सके। क्योंकि राजस्थान की जनता त्रस्त है वैसे भी भजन लाल जी के आने से, बहुत परेशान है। कोई व्यक्ति, वैसे तो 2025 ने आके पूरा बंटाधार कर रखा है, हर व्यापारी मरा हुआ है, हर एक व्यक्ति का काम धंधा बंद है 2025 में। ऊपर से हमारे भजन लाल जी भजन में ही तैयारी, उनको पता ही नहीं है। यही अगर वसुंधरा होती है, चेहरा वसुंधरा होती अगर अब की बार चुनाव में, तो शायद कुछ समीकरण बदल सकते थे। तो मेरा लास्ट सवाल आपसे यही है कि आम आदमी पार्टी अंता चुनाव को किस प्रकार ले रही है? क्यों आपके कोई बड़े दिल्ली से नेता आएंगे नरेश मीणा का प्रचार करने के लिए? बिल्कुल आएंगे, शायद मुझे लगता है आएंगे। मैं तो इसके लिए पूरी कुछ कहना नहीं चाहती, ना कह सकती हूँ, मेरे को आज़ादी भी नहीं है इसकी बात में। मैं अब इतना कह सकती हूँ, हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं राजस्थान के, वो जाएंगे, हम लोग सब जाने वाले हैं अंता। और आप जो अभी कह रहे थे आपके पास में लोग नहीं है, तो आम आदमी पार्टी के वहाँ लोग भी आपको दिखेंगे, हम काम करते हुए भी दिखेंगे, उनके समर्थन में भी दिखेंगे। तो बिल्कुल देखिए, ये थी संगीता गौड़ जी, जिन्होंने हमारे सवालों का बेबाक तरीके से जवाब दिया, और साथ में इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीक़े से अंता उपचुनाव को लेकर सक्रिय है। अरविंद केजरीवाल ने समर्थन दिया है, और हो सकता है दिल्ली से बड़े नेता भी आके यहाँ पर प्रचार करें नरेश मीणा का। लेकिन अब देखने वाला दिलचस्प मामला ये हुआ, क्या आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, जो उनके तमाम बड़े नेता हैं, वो बिहार के अलावा अगर वो राजस्थान में अंता चुनाव के प्रचार में आते हैं, तो नरेश मीणा के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।